ફરી એકવાર રિલાયન્સે આપના નેતા અરવિંદ કેજરીવાલને નિશાન બનાવી દુષ્પ્રચાર મુદ્દે પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે. રિલાયન્સના ગેસના ભાવ મુદ્દે થઈ રહેલી રાજનીતિમાં આપની પાર્ટીએ ચૂંટણી પંચને રજૂઆત કરી હતી, જે સંદર્ભે આજરોજ રિલાયન્સ દ્વારા ચૂંટણી પંચને કરવામાં આવેલી રજૂઆતને દુષ્પ્રચારની રાજનીતિ ગણાવવામાં આવી. રિલાયન્સના પ્રવક્તા ઉમેશ ઉપાધ્યાયનું માનીએ તો અરવિંદ કેજરીવાલ અને તેમની પાર્ટી પોતાના ફાયદા માટે લોકોને ગેરમાર્ગે દોરી ચૂંટણી પંચને ખોટી રીતે આ મામલે ઘસેડી રહ્યું છે. ગેસના ભાવનો નિર્ણય આચારસંહિતાના અમલ પૂર્વે જ થઈ ગયો છે, ત્યારે હવે દુષ્પ્રચારની રાજનીતિનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. एक राजनीतिक दल ने चुनाव आयोग में एक चिट्ठी देकर अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार के गैस कीमतों से संबंधित पुराने फैसले पर अमल को रोक दिया जाए. इस चिट्ठी में उस दल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कुछ बेबुनियाद आरोप भी लगाए हैं. उन आरोपों की चर्चा तो अलग, लेकिन हम ये देखना चाहेंगे कि दूसरे मामले में स्थापित परंपराएं और कानून क्या कहता है. जब चुनाव आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो आमतौर से सरकार कोई नया फैसला नहीं कर सकती. नए फैसले का अर्थ है ऐसा नया नीतिगत फैसला जिससे सत्तारूढ़ दल को चुनावी फायदा पहुंच सकता है. लेकिन यह बात भी साफ है कि जो पुराने फैसले होते हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार के, उन पर अमल जारी रहता है. पुरानी स्कीमें भी चलती रहती हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भी हो सकती हैं, जैसे मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि. इसी तरीके से सरकार पुराने कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट्स भी जारी रखती है. उदाहरण के लिए देश के कई शहरों में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट चल रहा है. क्या चुनाव के कारण वो रुक जाएगा? नहीं. हां, ये बात जरूर है कि सरकार नई परियोजना चालू नहीं कर सकती. मौजूदा चुनाव आचार संहिता 5 मार्च 2014 को लागू हुई है, लेकिन गैस की कीमतों में परिवर्तन का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल 27 जून 2013 को ही ले चुका था. इस फैसले को 10 जनवरी 2014 को नोटिफाई किया गया. सरकार ने उसी दिन ये भी तय किया कि संशोधित कीमतें 1 अप्रैल 2014 से लागू होंगी. ऐसा करना जरूरी भी था क्योंकि गैस की मौजूदा कीमतों की मियाद 31 मार्च 2014 को खत्म हो रही है. तो साफ है कि 1 अप्रैल 2014 से गैस की कीमतों में संशोधन कोई नया नीतिगत फैसला नहीं है. यह पुराना फैसला ही है जिस पर अब अमल किया जा रहा है. इसलिए इसे नोटिफाई करना एक औपचारिकता ही होगी और इससे मौजूदा सत्तारूढ़ दल को कोई चुनावी फायदा पहुंचने की भी संभावना नहीं है. सवाल तो यह है कि जो लोग इस पर आज उंगली उठा रहे हैं, उनका मकसद क्या है? क्या वे भी चुनाव में इसका फायदा उठाने की ताक में नहीं हैं? और इसे उठाकर अगर उन्हें चुनावी फायदा होगा, तो फिर क्या ये नहीं मान लिया जाए कि वे खुद चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के दोषी हैं?